नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी के पाठ 5 अक्षरों का महत्व का अध्ययन करेंगे। अक्षर आप जानते हैं अक्षर क्या होते हैं? अक्षर है वर्णमाला। आप वर्ण जानते हैं? वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। जब वर्णों को मिला दिया जाता है तो अक्षर बनते हैं। यहाँ पे पाठ का नाम ही है अक्षरों का महत्व। तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। यह पुस्तक अक्षरों से लिखी गई है। दुनिया में जब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर ना होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना करना कठिन है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साहित्य में अक्षर का बहुत महत्व है। अगर यदि अक्षर ही ना होते तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक कहाँ लिखी जाती, नहीं लिखी जा सकती थी। इस पाठ में अक्षरों के महत्व के बारे में बात की गई है। अक्षरों के इतिहास के बारे में बात की गई है कि अक्षर का जन्म कब हुआ और किसने किया। और मैं ये पाठ पढ़ाने से पहले आपको यह समझा देना चाहूँगी कि अगर अक्षरों के निर्माण की बात की जाएगी तो किसी एक व्यक्ति को अक्षरों के निर्माण का महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अक्षरों का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, एक विशेष व्यक्ति ने नहीं किया। यह धीरे धीरे समय के साथ हुआ है, निरंतर कार्य करने से हुआ है। इसीलिए अक्षरों का जो निर्माण है उसका हम क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहेंगे। आइए आगे देखते हैं पाठ का सारांश। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षर ईश्वर की खोज है, परंतु वास्तव में मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तब से उसका विकास शुरू हुआ। करीब 10,000 साल पहले उसने समूह में रहना और खेती करना शुरू किया। पत्थर के हथियार के बदले तांबे और कांसे के हथियार बनाए जाने लगे। सबसे पहले लोग समझते थे कि अक्षर की ईश्वर ने खोज की है, परंतु ऐसा नहीं है। अक्षर की खोज मनुष्य ने की है। सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसका धीरे धीरे विकास हुआ। उसने खेती करना सीखा, ग्रुप में रहना सीखा, हथियार बनाने सीखे। उसके बाद कहीं जाके थोड़ा उसने चित्र बनाने सीखे। उसके बाद संकेतों के माध्यम से बात करनी शुरू की। फिर कहीं जाके उन्होंने रेखाएं खींची, चित्र बनाए। फिर कहीं जाके अक्षरों के बारे में कुछ समझ आया। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव ने मनुष्य, पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। चित्र संकेत से भाव संकेत बने, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य या धूप को दर्शाना। करीब 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। इसके साथ एक नया युग शुरू हुआ। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्य बनने लगा। सबसे पहले व्यक्ति ने क्या सीखा? सबसे पहले व्यक्ति ने चित्र बनाने सीखे। चित्र संकेत से भाव संकेत बने। और उसके बाद जैसे चित्र के माध्यम से सूरज को दिखाना, गोल बनाकर उसके आसपास टेढ़ी टेढ़ी लकीरें खींचना, वो सूरज का प्रतीक था। इसी प्रकार उन्होंने अन्य चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को समझाना शुरू किया। फिर 6,000 पहले अक्षरों की खोज शुरू की। तब से हमारा एक नया युग शुरू होने लगा और हम इतिहास को शब्दों में उतारने लगे। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लगे। उसके पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ऐसा इतिहास जो हमारे पास लिखित रूप में नहीं है, जिसके बारे में हमने केवल सुना है। यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इससे विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे, मतलब हमारे पास इकट्ठे होने लगे और आगे आने वाली पीढ़ी के प्रगति में सहायक बने। क्योंकि अगर हमारे पास लिखित रूप में कुछ नहीं होता तो आज शिक्षा भी संभव नहीं होती। हमारा देश, हमारा पृथ्वी, हम सब इसीलिए विकास कर पाए क्योंकि हमने अक्षरों की खोज कर ली थी। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिली। अतः अक्षर और उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में जानना चाहिए। तो इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की, अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है, हमने की है। और अक्षरों की खोज से पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। लेकिन मनुष्य का इतिहास हम तभी से सुन पाते हैं जब से लिखित रूप में हमारे पास इतिहास उपलब्ध है। अर्थात अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि अक्षर ना होते तो आज हमारा विकास संभव नहीं होता। मनुष्य का विकास
बहुत हद तक अक्षरों पे ही आधारित था। इस प्रकार से मैं मानती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आइए पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई जब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। आप सबने देखा कि जब तक अक्षरों की शुरुआत नहीं होती, नए युग की शुरुआत नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब अक्षरों की शुरुआत हुई उसी के बाद हिसाब किताब लिखा जाने लगा और इतिहास लिखा जाने लगा। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षी, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए और इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चित्र बनाए गए, उसके बाद भाव संकेत आए और उसके बाद अक्षर आए। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चित्रों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था, तो संदेश भी इसी प्रकार से पहुंचाए जाते थे। प्रश्न 4, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। मैंने जब पाठ शुरू किया था तभी आपको बताया था कि अक्षरों के निर्माण के साथ किसी एक व्यक्ति या किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ा हुआ। यह समय के साथ इसका निर्माण हुआ। पूरे समाज को, पूरे मनुष्य जाति को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ा हुआ। आइए कुछ अतिरिक्त प्रश्नों से भी परिचित होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ये प्रश्न भी आपके पाठ से संबंधित हैं। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? जैसा मैंने आपको बताया कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी पहले अपने विचार, हिसाब किताब लिख कर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। न एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने लगे और एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे पहले लोग अपने भाव पशु पक्षी और आदमियों के चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे। प्रश्न 3, आज हज़ारों पुस्तकें और समाचार पत्र छपने लगे हैं, यह कैसे संभव हुआ? आप सभी जानते हैं अक्षर का जब से निर्माण हुआ है तभी से यह संभव हुआ है। आज हज़ारों पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिका हमें उपलब्ध हैं। इसकी उपलब्धि अक्षर खोज के कारण ही संभव हो पाई है। यदि अक्षर खोज ना होती तो आज हज़ारों पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं छप नहीं पाते। इस स्थिति में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। प्रश्न 4, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे? वही प्रश्न है जो अभी हमने पीछे देखा, जो किताब में से था, कि सबसे पहले व्यक्ति चित्रों के जरिए अपनी बात, अपने भाव व्यक्त करते थे, जैसे पशु पक्षियों, व्यक्तियों के चित्र। इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।